हम कल पढ़े थे अनुपात और समानुपात पार्ट 1, आज पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का पार्ट 2। और कल पढ़े थे हम लोग अनुपात समानुपात का 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन, आज पढ़ेंगे 13 से आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवालों को लगाते वक्त हम लोग 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम, तो 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 12। अब इस 12 से कटाएंगे, यहीं पे लगा दे रहे हैं डायरेक्ट। 2 से कटाएंगे 12 को, कितने बार में कटेगा? 6 बार में। और 3 से कटाएंगे 12 को तो कितने बार में कटेगा? 4 बार में। और 4 को 12 को कटाएंगे तो कितने बार में? 3 बार में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए बी सी का। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा 14। यदि a बाई 3 बराबर b बाई 4 बराबर c बाई 5 हो तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवालों को जब हम लोग लगाते हैं तो जो a के नीचे है वही उसका अनुपात होता है। a के नीचे 3 है तो इसका अनुपात, b के नीचे 4 है तो इसका अनुपात b होगा, और c के नीचे 5 है तो इसका अनुपात 5 होगा। अतः इसका जो का 3 हो जाएगा, a का 3, b का 4 और 5 का c का 5। अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों का 15। यदि a बराबर b बटा के 5 3 तथा b बराबर c बटा के 2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? इस प्रकार के सवालों को पहले अरेंज कर लेते हैं हम लोग। इसको सेट करेंगे, a अनुपात b निकालेंगे तो हो जाएगा 1 अनुपात 3, और यहाँ पर निकालेंगे b अनुपात c निकालेंगे तो हो जाएगा 1 अनुपात 2। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं हम लोग, a अनुपात b का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1 अनुपात 3, और b और c का निकालेंगे तो 1 अनुपात 2 इसका मान निकाल कर। तो यहाँ पर देखते हैं, तो जो ये वाला होता है 3 इसके यहाँ पर रख देते हैं। क्योंकि जो किसी की घर के बागों में जो जमीन होती है वो उसका ही उपयोग करता है, दूसरा बगल वाला है। इस प्रकार से जैसे अब 3 1 और 1 में गुणा करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अतः इसका आंसर हो जाएगा 1 अनुपात 3 अनुपात 6। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी 15 तक। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक। यदि a का 30%, b का 0.25 बराबर c का
1/5 हो तो क्या कहते हैं, A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। A का मतलब गुणा, 30% का मतलब 100 हो जाएगा बटे में। B का मतलब गुणा, ये 25 है, 0.25 है, तो हम लोग ऊपर नीचे 100 से गुणा करते हैं, तो नीचे 100 लिख देंगे। C गुणे 1/5 लिख सकते हैं। इससे घटाएंगे 0 से 0, 25 से घटाएंगे 25 से कम 25, 25 चौक को 100। इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 है तो इस तरह लिख सकते हैं, 10/3 B/4 बराबर C/5 हो सकता है। इसका हम इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। और अगर इसमें 1 से घटाएंगे 3 को तो 3 बार में कटेगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो A/10 B/3 से गुणा करेंगे 12, और 1 से घटाएंगे 3 को 3 बार में, और 3 का गुणा करेंगे 5 में, तो C/15। अतः A अनुपात B अनुपात C का मान हो जाएगा 10/12/15। ये हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे लगता है। अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को तुरंत पॉज कर फिर देख लीजिएगा। आप लोग पॉज करने से तुरंत ये वीडियो तुरंत दिखाई देगी, ये यूट्यूब पर डाली जाएगी। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग 17 नंबर। यदि A/3 अनुपात B/4 अनुपात C/7 हो तो A प्लस B प्लस C/C मान ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था अभी कि जो बटे में होता है ये अनुपात नहीं रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, अभी बताया था कि इस तरह जब बराबर में रहता है तो इसका नीचे वाला ही सीधा का सीधा आता है अनुपात। A अनुपात B अनुपात C का आ जाएगा 3/4/7। इसमें मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 3/4 प्लस 7/7। ये 3 रख रहे हैं, A का मान, यहाँ से A का मान 3, B का मान 4 और C का मान 7। पता रखेंगे 3 4 7 जोड़ेंगे पूरा तो हो जाएगा ये 14/7। हटाएंगे 7 कम 7 7 14, तो ये हो जाएगा आपका 2। इसका आंसर आएगा 2। अब अगला लगाते हैं हम लोग 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18। यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:2:3:4 हो तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A क्वेश्चन मार्क। A अनुपात B, A/B को हम लोग लिख सकते हैं अनुपात B। A अनुपात B का मान क्या होगा 2/3, तो यहाँ पर रखेंगे 2/3।
बी बटा के सी का मान होगा बी अनुपात सी। और बी अनुपात सी का मान क्या होगा 3/4, तो अनुपात 3/4। फिर यहाँ पर रखेंगे सी अनुपात बी का मान होगा 4/2। यहाँ से सी और ए, तो सी का मान आपका आ गया 4 और ए का मान 2 आ, 4/2। हल करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम इसका 3 का 4 का और 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 12। 12 से 3 को घटाएंगे, 3 से घटाएंगे 12 कुछ का 4 बार में कटेगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे 2 में, कितना होगा 4 दूना के 8। 4 से कटाएंगे 12 को, 3 बार में कटेगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9। 2 से कटाएंगे 12 को, 6 बार में कटेगा, 6 में 24 का 2 का गुणा 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अतः इसका आंसर क्या आएगा 8:9:24। टाइम देगी ना परी। यदि ए अनुपात बी बराबर 3/4, बी अनुपात सी बराबर 5/7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8/9 हो तो ए अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की सवालें लगाते वक्त ए अनुपात डी का मान निकालने के लिए अंश वाले का 1 में गुणा कर सकते हैं, हर वाले का 1 में। 3 इसमें से ले लेंगे, इसमें से 5, इसमें से 8, 3 × 5 × 8 अनुपात लगा लेंगे। इधर से हर का 4/7/9, 4/7/9। जो कटने लायक है उसे कटाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूना के 8। फिर किसी से कट रहा है 3 से कटा, 3 एकम 3, 3 3 9। जो बचेगा उसमें गुणा करेंगे, 3 दूना के 3 5 5 दूना के 10 इसका गुणा करेंगे 4 3 21 हो जाएगा। अरे यार ये गलती है, ए अनुपात डी का मान आएगा, ए अनुपात डी का मान आ जाएगा। यदि 20 नंबर की, यदि ए अनुपात बी बराबर 2/3, बी अनुपात सी बराबर 9/7 तथा सी अनुपात डी बराबर 14/15 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी का मान रखेंगे, ए अनुपात बी का मान क्या है 2/3, 2/3। बी अनुपात सी का मान रखेंगे 9/7, बी और सी 9/7 और सी अनुपात डी का 14/15। तो सी और डी यहाँ पर रखेंगे 14 और यहाँ पर रखेंगे 15। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे 3 बगल में, इसके जितना इधर जाएंगे 3 रखते जाएंगे। जब कोई नहीं है तो ये 3 का कब्जा है। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 रख लेंगे, यहाँ पर 9 है तो इधर 9 वाला रखेंगे, और इधर 14 है तो इधर 14 वाला रखेंगे। ठीक, अब 3 से कटाएंगे। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, 3 3 जा 9। फिर यहाँ से 7 से कटा रहे हैं, 7, यहाँ पर भी 7 इस पर कटाएं और यहाँ पर भी 7 देखिए
7 गुणा के 14, 7 गुणा के 14, 2 से गुणा करेंगे। अब इसमें आपस में इस तरह 2 3 6 और 6 गुणा के 12, इसमें 9 गुना 18, इसमें करेंगे 14, सिर्फ 14 बचा है, इसमें सिर्फ 15 बचा है, 15। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा 20 नंबर का। अब लगाएंगे अगला क्वेश्चन 21। यदि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/8, B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 5/9, और तथा C अनुपात D बराबर हो जाएगा हमारा 5/6 अनुपात 3/4। तो हमें कहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो इसका यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर दें, 4 का गुणा कर दें, ऊपर नीचे 4 का गुणा करेंगे तो ये 4 और ये 8 हो जाएगा। 8 8 हो जाता है तो 8 छूट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 अनुपात 3 होगा। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 का गुणा कर देंगे, जिससे हमारे मान में कोई अंतर ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 9 है तो 9 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 अनुपात 3 का मान हो जाएगा 3 अनुपात 5। यहाँ पर जो ऐसा ही करेंगे, एक बनाना चाहेंगे, हर को एक बनाना चाहेंगे तो एक बनेगा नहीं, तो क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे 6 और 4 का, तो 12 होगा। अच्छा, यहाँ पर आप एलसीएम लेकर हल कीजिए, चाहे यहाँ पर आप 3 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तभी भी हो जाएगा। यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, यहाँ नीचे 12, यहाँ पर भी 12, ऊपर हो जाएगा आपका 10 अनुपात 9। अब इसमें अरेंज करेंगे जिससे हमारा इसका मान निकल जाए। तो ए अनुपात बी का मान क्या है, 4 अनुपात 3, और बी अनुपात सी का 3 अनुपात 5, और सी अनुपात डी का 10 अनुपात 9। हम करेंगे, अभी बताएं कि जब किसी भी घर के बगल में जो जमीन होती है उसके बगल में कूड़ा फेंकने का उसी का हक होता है कि ये कूड़ा इधर फेंकेगा, ये इसके बगल में फेंकेगा। ये 5 है तो इसके बगल में 5 रखेंगे, ये 3 है तो इसके बगल में 3 रखेंगे, ये 10 है तो इसके बगल में 10 रखेंगे, और ये 3 है तो यहाँ पर भी 10 रखेंगे। अब इसका आपस में गुणा करेंगे इस तरह, अगर कटता है तो कटाएंगे, इसमें भी कट रहा है, देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और किसी से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10। इसमें गुणा करेंगे 4 और 2 का तो हो जाएगा 4 दूना की 8, इसका गुणा करेंगे 3 दूना की 6, और इसका करेंगे, इसमें सिर्फ 10 है तो 10 लिख लेंगे, और इसमें सिर्फ 9 है तो 9 लिख लेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 6 10 और 9। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। यदि
ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3। बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और डी अनुपात सी बराबर 7/10 अनुपात 3/5। ठीक, तो हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। तो हो जाएगा, हल करते हैं। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 बनाने की कोशिश करेंगे। 9 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 का गुणा करना होगा ऊपर नीचे। हो जाएगा आपका 2 अनुपात 3। यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 14 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 14 हो जाएगा। 2 गुणा के 4 और ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 7 अनुपात 6। हो गया। तो अब लिखेंगे, अरेंज करेंगे इसमें। ए अनुपात बी का मान 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी का मान 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5। ये डी अनुपात सी का मान है, तो डी अनुपात सी का मान क्या है, 7 अनुपात 6। तो डी की जगह पर लिखेंगे 7 और सी की जगह पर लिखेंगे 6। इधर देखिए वही बात फिर आएगी, मकान वाली। मकान के बगल में कूड़ा फेंकने का उसी का हक होता है, जिसके बगल में घर होगा। तो ये 5 है तो यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। ये 6 है यहाँ पर 6 लिखेंगे और कटाएंगे जो कटने लायक होगा और गुणा कर देंगे। देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 गुना के 6 हो जाएगा। फिर कट रहा है, नहीं कट रहा है, कितना हो जाएगा, 2 4 गुना के 8, 8 गुना के 16, ये 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 चौको 24, ये हो जाएगा 6 5 30, 7 5 35। ये हमारा आंसर हुआ। तेईस नंबर अगला लगाएंगे हम लोग थोड़ा। 23 नंबर, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 अनुपात 11 तथा बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 21 अनुपात 37 अनुपात 44 है, वो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान लिया। तो देखिए इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर बी का मान 7 है। इसमें हम 21 इसको भी बनाना चाहेंगे तो इसमें हम क्या कर दें, 3 से गुणा कर दे रहे हैं। 3 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 33 हो जाएगा। इसमें भी सी का मान 33 है, इसमें भी 33 हो जाएगा। इसमें जब सबसेट हो जाएगा तो हम लोग लिख देंगे, जो होगा तो मान रखेंगे। 3 चौको 12, तो ए का मान 12, 3 7 21, 21, सी का मान आएगा 11 3 33 और डी का मान कितना हो जाएगा, 44। ये हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर अब हम अगला लगाएंगे 14। क्वेश्चन नंबर 24। यदि
3 A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो A पर 4 और B पर 4 का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवालों को हम लोग समानुपात का सूत्र यूज करेंगे। समानुपात वाला अंदर का अंदर गुणा करते हैं, बाहर का बाहर गुणा करते हैं। क्या होगा, ए में सी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या बी स्क्वायर, बी में बी का गुणा करेंगे बी स्क्वायर, दोनों का हो गया। अब इसको हल करते हैं तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्या, ए पर 4 बराबर बी स्क्वायर पर स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ए पर 4 अब बी स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, ए सी, ए सी, ए सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा ए पर 4 ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते थे, चाहेंगे तो इस तरह लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। लगाएंगे अब 25। यदि ए का 15%, बी का 20% हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए का मतलब गुणा 15/100, बी का मतलब गुणा 20/100। इस तरह भी कटा सकते हैं, 100 से 100 और 5 से कटाएंगे, 5 से 15, 5 को 20 हो जाएगा। ए 3 गुणे ए बराबर 4 गुणे बी। तो आपका ए अनुपात बी निकलना है, ए अनुपात बी का मान आ जाएगा 4:3, अर्थात यहाँ 4 रहेगा, 3 इधर जाएगा, बी इधर डिवाइड होगा, तो आपका आएगा ए अनुपात बी बराबर 4:3।